तो इस तरह डीमन की कुछ गुण बताते हैं कि एक आसुरी व्यक्ति के अंदर बड़े खराब अवगुण पाए जाते हैं। पहला, देखें तो उसको प्रवृत्तिम निवृत्तिम के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता कि करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है। वो कुछ भी कर रहा होता है, बस कर रहा होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति मुझे पूछ रहे थे बहुत समय बाद, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं एक जगह लेक्चर देने गया तो मुझे बोल रहे थे कि मैंने उनको बोला, शौचम के ऊपर मैं लेक्चर दे रहा था, प्यूरिटी मेंटेन करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि नए भक्तों को ध्यान देना चाहिए कि जब शौच क्रिया करें, है ना, टॉयलेट जाएं, स्टूल पास करें, तो उसके बाद माला जप नहीं करना चाहिए, स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। तो उसमें से एक दीक्षित भक्त खड़े हुए और कहते हैं, प्रभु जी ये तो मैं गलती कर रहा था, मेरा तो आदत है बेड से उठते टॉयलेट जाता हूँ, उसके बाद बिना स्नान के 2 घंटे पहले माला करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद ऑफिस के लिए तैयार। तो ये मालूम ही नहीं होता। तो बोले अभी मैं किस कैटेगरी में आऊंगा, भक्त में आऊंगा कि असुर में आऊँ? मैं कही आप अपने आप डिसाइड करो मैं क्या बताऊं, लेकिन ये है प्रवृत्तिम निवृत्तिम पता होना चाहिए। इसलिए गीता पढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें वैष्णव सदाचार मालूम होने चाहिए, क्योंकि गीता का ज्ञान भी तभी हृदय में प्रकट होता है जब हम वैष्णवों के बीच रहे ना। इसीलिए कहते हैं श्रद्धा के बाद आदो श्रद्धा तथा साधु संग, वैष्णवों के साथ रहना है, फिर भजन क्रिया आती है, गीता पढ़ना, माला करना। तो इसलिए वैष्णव सदाचार की जैसे नए लोग हों उनको क्लासेस देना चाहिए कि देखो प्रणाम करो, ये नियम पालन करो, वरना बड़ी गड़बड़ होती। एक माता जी की दीक्षा होने वाली थी और दीक्षा होने के समय पे वो किसी प्रश्न पूछने पर मैं उत्तर दे रहा था कि माला को ऐसे करने के बाद घुमाना चाहिए, फिर जप करना चाहिए दूसरी माला का। तो माता जी कहती सच में? मैंने कहा अरे आपकी तो दीक्षा है ना आज? बोली हाँ, लेकिन मैं तो पिछले 5 साल से ऐसी कर एक साइड से घुमा जा रही हूँ, तो मेरी माला नहीं लगी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, माला लगी, लेकिन बोली अपराध हुए होंगे। मैंने कहा वो मैं क्या बोलूँ, लेकिन इसका प्रोसीजर यही है, एक माला सीधी फिर एक माला ऐसे वापस आनी चाहिए, तो मेरे को लांघना नहीं चाहिए। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जो भक्तों की दीक्षा भी हो जाती है और वो सेवा भी कर रहे होते हैं, बहुत समय निकल जाए, लेकिन उनको बेसिक नहीं पता, प्रवृत्तिम निवृत्तम, वरना हम आसुरी काउंट हो जाएंगे। हमें पता होना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शौचम, प्योरिटी का मालूम होना चाहिए, अंदर की शुद्धता और बाहर की शुद्धता। अंदर की शुद्धता हरि नाम के माध्यम से और बाहर की स्नान करने से। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज कहीं विदेश में लेक्चर दे रहे थे, ब्राह्मण क्या होता है, तो बोल रहे थे ब्राह्मण मीन्स 3 टाइम बेदिंग हमने सुना 3 टाइम बेदिंग, 3 बार स्नान करे वो ब्राह्मण है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो नहाते ही नहीं है और एक बार नहा लेते, कहते हैं प्रभु जी अब बहुत वाह इस्कॉन में आ गए, एक बार तो नहाने लग गए ना इससे पहले ये भी नहीं करते थे तो शौचम का मतलब है प्योरिटी, का मतलब शारीरिक रूप से स्नान। फिर मन की शुद्धता है कि किसी के प्रति निंदा का भाव, क्रिटिसिज्म करना, गंदे विचार, ये सब भाव मन की शुद्धता। और फिर अंदर अंतर मन की शुद्धता भगवान के हरि नाम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और असत्यम, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जो आसुरी होते हैं वो सत्य नहीं बोलते, असत्य बोलते, हर बात पे झूठ बोलते हैं। मोड़ पर ही होंगे और यहाँ पहुंचे नहीं होंगे, वो पूछे प्रभु जी सेंटर में पहुंच गए हो, आज बड़े स्पेशल आने वाले हैं हमारे गेस्ट। बोले प्रभु जी झाड़ू भी लग गई, आप आओगे तब तक सब तैयार है। आपने हो सकता है भले ही अच्छे भाव में कहा हो, लेकिन असत्यम ये आसुरी स्वभाव। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके उतना असत्य से दूर रहना चाहिए। इसमें कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ के बिना तो बिजनेस चलता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन में पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर बिजनेसमैन ये बोलता है ले लो सामान ले लो, मैं इसमें कोई फायदा कमा नहीं रहा हूं, तो ये सबसे बड़ा झूठ है लेकिन अगर वो ये ना बोले तो कौन उसका सामान खरीदेगा? तो इतना उसको अलाउड है, यानी कि आटे में नमक अलाउड है बिजनेसमैन के लिए, वैश्य के लिए, लेकिन बाकी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या शूद्र है, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसको भी झूठ बोलना है कितना, जितने में आटे में नमक। यानी ऐसे बोल सकता है अरे ऐसा प्रोडक्ट आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, जबकि पड़ोस वाली दुकान पर भी है, लेकिन ये बोल रहा है। तो ये असत्य है, लेकिन ये सत्य करी मानी, इसको सत्य मान लिया जाएगा, क्योंकि ये अपने व्यापार को कर रहा है और व्यापार से जो धन आ रहा है उसका 10% आकर के भगवान की सेवा में लगा, उतना झूठ अलाउड है, इससे ज्यादा नहीं।
तो कई बार झूठ के ऊपर भी डिस्कशन हो जाता है कि कई प्रकार के झूठ का चर्चा भागवतम में किया गया है, भागवत में भी झूठ बताए गए हैं, कौन कौन से झूठ बोलने चाहिए, कौन कौन से झूठ नहीं।